हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब सेफ है, प्रोटेक्टेड है एंड डिवाइनली ब्लेस्ड है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आज की रीडिंग शुरू करूं, मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि मेरा फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कोई पेज नहीं है, राइट? एंड मैं किसी को भी अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती हूँ। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक वही सिंगल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है आपके और मेरे बीच में, ओके? एंड किसी भी तरह के स्कैम और फ्रॉड पेजेस से बचिए, ठीक है? और कहीं पर भी अगर आपको मेरे नाम से कोई व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करने के लिए कहता है कि आप पर्सनल रीडिंग बुक कर लीजिए, सो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मैं आपको कभी भी अप्रोच नहीं करूँगी अपनी तरफ से। सो जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग की रिक्वायरमेंट होगी वो मुझे आराम से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? या आगे बढ़ते हैं, आज के डाउनलोड पर आते हैं। या आज जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आपको मेजर ट्रस्ट इशू है, ठीक है? आपके अंदर कुछ ऐसा डर बैठ चुका है। बेसिकली आप हर रिश्ते को विश्वास करने से डर रहे हो। किसी भी तरह का रिश्ता हो, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, आपके मन में रिश्तों के प्रति विश्वास खत्म हो चुका है, ओके? आपको मेजर ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि पास्ट में आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में थे। नार्सिसिस्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो सिर्फ अपने आप से ही प्यार करता है, अपने आप को ही प्रायोरिटी पर रखता है। बेसिकली कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में थे जिनको आपने अपना बेस्ट दिया, ठीक है? अपना बेस्ट पॉसिबल प्यार आपने उनके ऊपर पूरी तरह से पोर आउट कर दिया, ठीक है? आपने उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया इन रिटर्न, जिसका आपको उचित रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है? आपको वो प्यार रेसिप्रोकेट करके नहीं लौटाया गया, मैं ये देख रही हूँ। और इसकी वजह से आप पूरी तरह से टूट चुके हैं। आपको रिश्तों पर विश्वास होना बंद हो गया है, आपको लोगों पर विश्वास होना बंद हो गया है। मैं जिस किसी की भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा। हो सकता है मैं जिस किसी की एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ उनके जीवन में ये चीज़ डेफिनेटली फिट बैठेगी, उनके साथ ये सब हो रहा है, उनकी एनर्जी डेफिनेटली मैं चैनलाइज कर रही हूँ कि अब उनके मन में विश्वास खत्म हो चुका है। विश्वास का एक इवन अ ड्रॉप ऑफ ट्रस्ट आपके मन में नहीं है किसी के प्रति। आपने गलती ये करी कि आपने एक नार्सिसिस्ट से प्यार किया, ठीक है? आपने ज़रूरी नहीं है कि ये लव रिलेशन हो सकता है आपकी फैमिली में हो सकता है आपके इन लॉज की फैमिली में हो, बट आपने अपने नार्सिसिस्ट लोगों को अपना बेस्ट दिया। आप इमोशनली पूरी तरह से खाली हो गए, ठीक है? ऐसे नार्सिसिस्ट लोग जो सिर्फ अपने आप से प्यार करना जानते हैं, जो सिर्फ अपने आप को महत्व देना जानते हैं, आपने ऐसे लोगों के लिए खुद को खाली कर लिया इमोशनली, ठीक है? एंड बाद में आपको रिटर्न में बदले में कुछ भी नहीं मिला, कोई प्यार नहीं मिला तो सिर्फ फेक लव, ढोंग एंड जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की थी उतना रिटर्न आपको नहीं मिला। एंड बहुत ज़्यादा आप निराशा से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा मैं चैनलाइज कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी भी मुझे दिख रही है आपकी। एंड आपके एंसेस्टर्स को ये पता है, आई कैन सी अ ब्लैक बटरफ्लाई देयर, ठीक है? एंड ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो अभी ये रीडिंग सुन रहा है और वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। उन्होंने खुद को वल्नरेबल शो किया, लेकिन अब आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, अब आप इतने मेंटली इतने आपकी वॉल्स ऑफ बाउंड्रीज इतनी अप है, इतनी ज़्यादा आपने हाई कर दी हैं कि अब आप इमोशनली किसी के लिए अवेलेबल नहीं हैं। अब आपको इमोशनली कोई भी
इम्पैक्ट नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ आपको इमोशनली डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि आपने खुद को इमोशनली पूरी तरह से सेफ गार्ड कर लिया है, अपनी वॉल्स अप कर ली है, और उन वॉल्स के अंदर कोई भी अलाउड नहीं है। आप इसको कह सकते हो कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया था, राइट? आपने अपना हार्ट चक्रा पूरी तरह से बंद कर लिया। आपने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि आप वर्दी नहीं हो, आप इस लायक नहीं हो कि आपको प्यार किया जाए। और अब आपकी ज़िंदगी में मैं देख रही हूँ, आई फील लाइक या आई एम चैनलाइजिंग योर एनर्जी, एंड आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत हैवी एनर्जी दिख रही हूँ मैं, या बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेन। लेकिन इस पेन के बीच में, इस पेन के दौरान ईश्वर आपके साथ रहे हैं, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कि एंजल्स आपके साथ हैं, एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं, ठीक है? नो मैटर आप इस तरह के टॉक्सिक रिलेशंस में रहें, ठीक है, इस तरह के, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव रिलेशनशिप, ठीक है, ओवरऑल आप किसी भी रिश्ते की बात करिए, ठीक है, आपको नार्सिसिस्ट लोगों ने ही घेर रखा था, ठीक है, आप ओवरऑल नार्सिसिस्ट लोगों से ही घिरे हुए थे, ऐसे लोग जो खुद को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, सिर्फ अपने आप से प्रेम करना जानते हैं, और बाकी किसी को भी दे डोंट गिव आउट लव टू एनीवन। और नार्सिसिस्ट लोगों के पास अगर कुछ होता है तो दूसरे लोगों की बुराई और अपनी महानता की गाथा। यस, तो नार्सिसिस्ट लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ लोगों को अपने सामने झुकाना जानते हैं, और इन नार्सिसिस्ट लोगों की बहुत ज़्यादा हाई लेवल की ईगो होती है। ओके, इनकी ईगो को ध्वस्त किया है आपने अब। ओके, आपने ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों की ईगो को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है, राइट? और अब मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ बहुत जल्द एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है, एक ऐसा इंसान आ रहा है आपकी तरफ जो बिल्कुल आपके जैसा है और बिल्कुल आपकी तरह ही सोचता है, ठीक है? एंड आपके साथ अभी ऐसा हो चुका है कि अब आप किसी भी तरह के रिलेशंस में रहना पसंद नहीं करते हैं। आपको रिलेशंस से पूरी तरह से आपका विश्वास उठ चुका है। आप इतना ज़्यादा हर्ट हुए हैं, मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा भी दिख रहा है। हो सकता है किसी को चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी गुजरना पड़ा हो सकता है बहुत ज़्यादा आपकी खुद की फैमिली में, आपकी खुद की ब्लड लाइन में, फैमिली में नार्सिसिस्ट लोग रहे हों, आपको ऐसे ट्रीट किया गया हो जैसे कि आप वर्दी नहीं हो, आप किसी लायक नहीं हो। ओके, एंड पॉसिबल है कि आपको यही सब कुछ अपकमिंग लाइफ में जिस किसी से भी आपका कनेक्शन रहा हो, मोस्टली लोग जो रहे हैं आपकी लाइफ में वो नार्सिसिस्ट रहे हैं, राइट? और आप बहुत ज़्यादा गिविंग रहे हैं। आपने खुद को खाली कर लिया है हर उस इंसान के लिए जो आपकी लाइफ में मौजूद रहा है, और इन रिटर्न आपको वापस कुछ भी नहीं मिला है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप पूरी तरह से एम्प्टी हो चुके हैं, ठीक है? आपने इमोशंस को बिल्कुल गिव आउट करना बंद कर दिया है। इमोशनल गिव एंड टेक आपने पूरी तरह से बंद कर दिया है। और अब मैं ऐसे इंसान की एंट्री देख रही हूँ आपकी लाइफ में। हो सकता है आपके वही पार्टनर हो जो चेंज होके आ रहे हैं आपकी तरफ, राइट? एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा हो आपका अपने पार्टनर के साथ, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन हो, ठीक है? टेक इट एज इट गोज। और हो सकता है जिनकी लाइफ में कोई पार्टनरशिप वाली बात नहीं है, तो आपकी फैमिली मेम्बर्स के अंदर हो सकता है किसी तरह का कुछ चेंज आया हो, उनको रियलाइजेशन हुआ हो। तो अब आपको लेकर के लोग काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, एंड लोगों को अपनी गलतियां रियलाइज़ हो रही हैं, बट आप अभी बिल्कुल भी इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते हैं। अब आप इन चीज़ों से परे हो चुके हैं, राइट? एंड कहीं ना कहीं आप डीपली इस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपने माइंड में। आप चाहते हैं कि आपको प्यार मिले, आपको सच्चा प्यार किया जाए, आपको हर रिलेशनशिप से प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले। आप डीप विद इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं
तो आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो एंजल्स आपको ये चीज़ बोल रही हैं कि आपके साथ जो हुआ एंजल्स को पता है, ठीक है, व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, आप कितनी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरे हैं, एंजल्स भली भांति जानते हैं, उनको पता है। बट डोंट बी दिस मच हार्श टूवर्ड्स यू, बी ओपन टू लव, ठीक है, इतना ज़्यादा हार्श मत होइए। और आपको धीरे धीरे ही सही विश्वास करना सीखना होगा, लोगों को ट्रस्ट करना सीखना होगा। ये आपको एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। आपको मेजर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आप इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते हैं, ओके। दिस इज़ व्हाट आई कॉल्ड एज चाइल्डहुड ट्रॉमा। हो सकता है आपको मेजर चाइल्डहुड ट्रॉमा हो कोई, ओके, पॉसिबल है, यस, कि आपके मन में कुछ ऐसा ट्रोमैटिक मेमोरी आपकी कोई ऐसी बैठी हुई है दिमाग में, कुछ ऐसा आपने इंसिडेंट देखा जिसकी वजह से हर इंसान के ऊपर से आपका भरोसा ख़त्म हो गया। एंड आपके साथ हर लाइफ के हर क्षेत्र में आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और आपको एटलीस्ट एंजल्स को ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि अब जब आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान आने जा रहा है जो आपसे बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करता है या आपको लेकर के बहुत ही केयरिंग है, हो सकता है किसी भी रिलेशनशिप्स से ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, इट्स नॉट जस्ट लव रिलेशनशिप और मैरिज, ठीक है, कोई सा भी रिलेशनशिप आप ले सकते हो। तो आपको अब ट्रू लव मिलेगा और लोग आपसे डेफिनेटली सच्चे मन से सच्चे दिल से कनेक्ट होंगे, आपसे सच्चे मन से प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपकी वर्थ रियलाइज़ हुई है। एंड जब आप किसी के आसपास मौजूद नहीं होते हैं तो उनको आपकी कमी खलती है, ठीक है, उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कितना प्रेशियस इंसान खोया है। या सो नाउ दीज पीपल, हो सकता है इनको रियलाइजेशन हुआ हो एंड दे आर कमिंग बैक विद ट्रू लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ सच्चे प्यार के साथ, सच्चे इमोशंस के साथ, सच्ची भावनाओं के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो आप ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि अब आपको ऐसा लगता है इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, राइट। अब आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये भ्रम है। आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है इसके पीछे कुछ कोई कहानी छिपी हो सकता है कोई और बात है कि आपसे इतना ज़्यादा प्यार करने के नाटक किया जा रहा है, ओके। सो आपको हर चीज़ पर थोड़ा संदेह ज़्यादा होने लग गया है। आपको अब ट्रस्ट करना है, आपको सीखना है। अगला जो लेसन है आपकी लाइफ में वो है ट्रस्ट, ओके। लर्न टू ट्रस्ट। कोई भी रिलेशनशिप हो, ट्रस्ट करिए, एटलीस्ट एंजल्स को ट्रस्ट करिए। आपकी लाइफ में अब ऐसे टॉक्सिक लोग नहीं आ सकते, और अगर आएंगे तो आपकी लाइफ से तुरंत रिमूव कर दिए जाएंगे, ठीक है। वो आपको खुद से ही कांटेक्ट करना बंद कर देंगे, राइट। एंड या तो फिर ऐसा कुछ हो जाएगा कि वो आपसे डिस्टेंस कर दिए जाएंगे। सो एटलीस्ट ट्रस्ट एंजल्स, ये डाउनलोड आ रहा है आपको। एंड आप मेजर ट्रस्ट इश्यूज फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशानियां क्रिएट करता है लाइफ में, ठीक है। लोग कभी किसी को अपना नहीं पाते हैं इस वजह से। एंड ऐसा भी होता है कि आप वापस से किसी तरह की किसी भी रिलेशनशिप को आप अच्छे से चला नहीं पाते हो। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंसान को अंदर से पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। बट आपको ऐसा नहीं होने देना है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको दिखते नहीं हैं बट वो आपके साथ ही हैं, ओके। एंड आपकी लाइफ में एंजल्स आपसे वादा कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में वही लोग आएंगे जो आपसे सच्चा प्यार करेंगे अब से, ओके। सो एंजल्स का प्रॉमिस आ रहा है आपकी तरफ, एंड आपको उनको ट्रस्ट करना है,
राइट। अगर आपकी लाइफ में अब ऐसा कोई इंसान आया है जो आपसे कुछ आपको अप्रोच कर रहा है, आपसे कुछ इमोशनली कनेक्शन रखना चाहता है, तो आपको उसको ट्रस्ट करना है, क्योंकि वो एंजल्स की तरफ से ही भेजा गया है आपको प्यार करने के लिए, ठीक है, आपको सिखाने के लिए कि यस अभी भी अच्छे लोग हैं दुनिया में, राइट। सो ट्रस्ट करिए एंड एटलीस्ट डिवाइन एंजल्स को ट्रस्ट करिए, ओके। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आप सबके लिए, राइट। सो देखते हैं क्या क्या चीज़ ओरेकल्स दे रहे हैं आपको। ओके, ओरेकल्स की तरफ से ये कार्ड आया है कीज, या नंबर 15, द वर्ल्ड। सो 15 ऑफ सितंबर में देख रही हूँ किसी का बर्थडे होता है, 3 जून हो सकता है किसी का बर्थडे हो, 1 मई किसी का बर्थडे हो सकता है, राइट। सो या 9 जून किसी का बर्थडे है, या कीज। तो आपको कोई की मिल गई है, ठीक है, आपको वादा मिल गया है, एंजल्स ने आपको वादा दिया है कि अब आपका दिल कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है। आपकी लाइफ में वही लोग आएंगे, ऐसे ही लोग रहेंगे जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, और जिनको डेफिनेटली आपकी वैल्यू पता है, आपकी वर्थ पता है, ठीक है, कि आप कितने प्रेशियस हैं, राइट। सो न्यू बिगनिंग्स के लिए तैयार हो जाइए। न्यू बिगनिंग्स, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज हु आर रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। सो पास्ट में आपने क्या क्या झेला, पास्ट में आपने कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस झेली, ठीक है, वो सब लेट गो कर दीजिए। आपसे किसने क्या बोला, आपने किसको क्या कहा, कितनी समस्याएं आपके जीवन में आई, कितनी इमोशनल टर्मोइल आपको झेलने पड़े, कितना इमोशनल पेन आपने बेयर किया, ठीक है, आपको ये सब कुछ लेट गो कर देना है। आपको इस तरह की कोई शिकायत अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आप अपना ठेका, अपनी लाइफ का ठेका एंजल्स और डिवाइन को दे चुके हैं, एंसेस्टर्स को दे चुके हैं। सो दे आर ऑलवेज गार्डिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू। आपकी लाइफ में कोई उल्टा सीधा व्यक्ति एंटर कर ही नहीं सकता। आप चिंता मत करिए बिल्कुल भी इस बात की, आपको एंजल्स ने ऑलरेडी प्रॉमिस दिया है, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट करना है, राइट। अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपकी वर्थ समझेगा, आपकी कीमत जानता है, यस, आप कितने वैल्यूएबल हैं ये पता है उनको। ईश्वर की तरफ से आपको जो डायरेक्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, उन डायरेक्शंस पर चलिए। एडवेंचर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ नए एडवेंचर्स आ रहे हैं, ठीक है, न्यू एडवेंचर्स आर अप्रोचिंग। तो कुछ मज़ेदार हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है, नई मज़ेदार चीज़ें आने वाली हैं आपकी लाइफ में। या वर्ल्ड, बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, यस। तो आपकी लाइफ में हर एरिया से, करियर लीजिए, फाइनेंसेस लीजिए, मैरिड लाइफ लीजिए या लव लाइफ, अगर आप अनमैरिड हैं तो, ओके, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी जो लव लाइफ है वो, या फिर आपकी हेल्थ से रिलेटेड, ओके, ओवरऑल हर क्षेत्र से, या आपकी फैमिली से रिलेटेड, सारे क्षेत्र में, हर फील्ड में न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, न्यू ब्राइट पॉसिबिलिटीज़, अच्छी पॉसिबिलिटीज़, ओके। आप देख रहे हैं ये ब्राइटनेस, देख रहे हैं आप ओवरऑल अराउंड द ग्लोब, या सो पॉसिबल है कि आपके जो टफ टाइम था, आपका जो डिफ़िकल्ट टाइम था, आपका जो टफ टाइम था, जो डिफ़िकल्ट टाइम था, वो ओवर हो चुका है, कंप्लीशन हो चुका है उस पैटर्न का, ओके, वो पैटर्न एंड हो चुका है। आपकी लाइफ में मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पैटर्न बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। ये जो नार्सिसिस्ट और आपका जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का और आपका लेना देना जो है, ये कई बार रिपीट हुआ है, और इतनी बार रिपीट हुआ है कि आप शैटर्ड फील करते हैं, ओके। इट इज़ नाउ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू एक्सेप्ट, आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं रिश्ते में, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है लोगों को एक्सेप्ट कर पाना। लेकिन ये साइकिल एंड हो गया है हमेशा के लिए, ठीक है। जो डिफ़िकल्टीज़ का साइकिल था रिश्तों को लेकर के, ठीक है, आपको
बहुत ज़्यादा डाउन फील कराया गया, आपको पूरी तरह से गया गुजरा फील कराया गया, तो वो साइकिल एंड हो चुका है। ऐसे लोगों को रिमूव कर दिया गया है परमानेंटली आपकी लाइफ से, ओके। और अब जब भी वो लोग आपकी लाइफ में वापस एंटर होंगे, ठीक है, तो वो पूरी रिफ्रेश्ड एनर्जी के साथ एंटर होंगे और उनको आपकी वर्थ पता चल चुकी है और वो जानते हैं कि आप का मन कितना प्योर है और उन्होंने आपको किस तरह से ट्रीट किया, दैट वाज नॉट राइट। हो सकता है उनको रियलाइजेशन हो किसी टाइप का। तो आपको डेफिनेटली अब एंजल्स को और डिवाइन को ट्रस्ट करना है कि आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ हर कोई पहचानेगा और सच्चे मन से, सच्चे दिल से लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, ठीक है। डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, थोड़ी गाइडेंस प्रोवाइड करें प्लीज़। ओके, राइट, वेरी नाइस। डिवाइन हीलिंग, या डिवाइन हीलिंग, तो हो सकता है आप हीलर हैं, ठीक है, आप लोगों को हील कर देते हैं। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। यस, तो आपके अंदर जो हीलिंग एनर्जी है ना, जो पावरफुल हीलिंग एनर्जी है, जो दिव्य ऊर्जा है आपके अंदर, ठीक है, हो सकता है आप एक रेकी हीलर हैं, ठीक है, और आपके अंदर डेफिनेटली दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं, दिव्य शक्तियाँ आपके अंदर रिसाइड करती हैं क्योंकि आपके अंदर हीलिंग पावर्स हैं। कोई भी व्यक्ति आपके आसपास आके उनको अच्छा फील होता है, ठीक है, इसीलिए ये नार्सिसिस्ट और डार्क लोग, इविल एनर्जी वाले लोग आपके आसपास रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है आपकी एनर्जी से, आपकी ऊर्जा से। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो आपको ड्रेन कर लेते हैं, ठीक है, आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से खींच लेते हैं। आपको अपनी ऊर्जा को, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, आपको अपनी एनर्जी को वैल्यू समझनी है अपनी एनर्जी की। जो एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है उसको महत्व दीजिए, राइट। आपको रिट्रीट करना है, रिलैक्स करना है, हो सके तो किसी वेकेशन पर जाइए, रिलैक्स करिए, और अगर नहीं जा सकते वेकेशन पर तो आप ब्रेक लीजिए, ठीक है, रेस्ट करिए, रिलैक्स करिए, रिजुविनेट करिए, अपनी एनर्जी को रिफ्रेश करिए, राइट। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं रेस्ट एंड रिजुविनेट, ओके। कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। या आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं, आप जो चीज़ सोचते हैं वो होता है, ठीक है। जो चीज़ आप अगर अपनी समस्याओं पर फोकस करेंगे तो आपके जीवन में समस्याओं का अंत नहीं होने वाला है, ये ध्यान रहे, ठीक है। आपको अपनी समस्याओं पर फोकस ना करके आपको अपनी ब्लेसिंग्स पर फोकस करना है कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है, आप उनको कैसे धन्यवाद करें, वो लिखिए, ठीक है। अपनी ब्लेसिंग्स पर फोकस करिए, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, आप उसके लिए थैंकफुल होइए, फोकस करिए, आप देखिए आपकी ब्लेसिंग्स में कैसे वृद्धि होगी, ठीक है। ये मैजिक आपके खुद के हाथों में है, ये मैजिक आप खुद क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, आपके अंदर क्रिएशन पावर है, आपके थॉट्स चमत्कारिक हैं, आपकी जो थॉट्स है ना, जो चीज़ें आप सोचते हो वो चीज़ें होती हैं। और ये बात यहाँ पे प्रूव होती है कि आपने ही ऐसे व्यक्ति को मैनिफेस्ट किया है जो आपके लिए लॉयल हो, आपको बहुत प्यार करे एंड आपके साथ रहे। किसी भी रिश्ते की बात हो रही है यहाँ, ठीक है, हर रिश्ते से आपने प्यार एक्सपेक्ट किया है, आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने सोचा है और आपके जो थॉट्स हैं वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। और अब आपको ही लग रहा है कि इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एंजल्स बता रहे हैं यहाँ पे। सो ट्रस्ट, ओके। धर्मा अनफोल्डिंग, आप बहुत धार्मिक हैं, ठीक है, बहुत पुण्य आत्मा है, आपने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, आपने पशु पक्षी
पेड़ पौधे, जीव जंतु, आपके मन में सबके लिए दया है और आप सबके लिए करते रहते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ जो बेस्ट पॉसिबल होता है आप करते हैं, राइट। जितना भी टाइम आप दे सकते हैं तो देना तो चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और आप हैप्पीनेस की तरफ अग्रसर हैं, आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। या कोई ऐसा बोझ है जो आप बोल नहीं पा रहे हो, कोई ऐसी बात है जो आप बोल देना चाहते हो, ठीक है, किसी से, तो आपको उस हैवीनेस को निकाल देना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लव वाला रिलेशनशिप हो, कोई भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है। किसी भी रिश्ते में अगर आपको कहीं पर भी ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, उनसे कुछ कहना चाहते हो, तो आपको जो हैवीनेस है आपके चेस्ट पर, उसको लेट गो करिए। उस बात को जो आपके मन पर बहुत ज़्यादा भारी हो रही है, उसको लेट गो करिए, उसको उनको बोल दीजिए, बता दीजिए, ठीक है। क्योंकि प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कोई हीलिंग मेडिसिन नहीं है, ठीक है। लव बहुत पावरफुल मेडिसिन है। आप किसी को लव देंगे तो आपको बदले में 10 गुना 1000 गुना लव मिलेगा। एंड उससे लव गिव एंड टेक जो हम करते हैं ना, इक्वल लव गिव एंड टेक, ठीक है, उससे लोगों की उम्र बढ़ती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लव बांटिए, प्यार बांटिए आपस में, ठीक है। आप अगर एक फ्लावर को प्यार से टच करते हैं, आप एक प्लांट को अगर प्यार से टच करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हीलिंग इफेक्ट उनको मिलता है एंड वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, राइट। सो ये एंजल्स बोल रहे हैं, सो आप इस लव को क्रिएट कर सकते हैं, ये मैजिक आपके अंदर है, ठीक है। देखते हैं आपको आज एंजल्स किस बात से अवेयर कराना चाहते हैं, मेरे कलेक्टिव्स को आज किस बात से अवेयर कराना चाहते हैं एंजल्स। माय एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आया है। ओके, बॉटम की एनर्जी, ट्विन फ्लेम, ट्रू लव, या सच्चा प्यार, वाओ वेरी नाइस, ओके। राइट। आपका पैसा जो ब्लॉक किया गया ना कॉन्स्पिरेटर्स के द्वारा, कुछ मुझे लगता है इविल करके किसी तरह से कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट करे गए थे, या सो किसी तरह का कोई ब्लॉकेज क्रिएट किया गया था आपके मनी को लेकर के। जो मनी आपका स्लो डाउन था, अब वो स्पीड अप होने वाला है, ठीक है। आपकी तरफ बहुत तेज़ी से फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, एक सडन फाइनेंशियल गेन आप देखेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन आपके पास कुछ पैसों की बरकत आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। धन की बरकत होने वाली है, या आपके पैसे काफ़ी स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं। किसी तरह की मैं कॉन्स्पिरेसी देख रही हूँ जो आपके मन पे भारी था, आपका दिल जो टूटा था, ठीक है। आप उस स्ट्रेस से अब निकलने वाले हैं, ठीक है। ये जो भी स्ट्रेस था, ये जो भी परेशानियां थी, ये कॉन्स्पिरेसी जो आपके अगेंस्ट करी गई, ये नार्सिसिस्ट लोग जिन्होंने आपको हर्ट किया, ठीक है, आपको बर्डन दिया, स्ट्रेस दिया, आप हैवीनेस था आपके मन पे जो, वो डेफिनेटली दूर होने वाला है। आप उस सिचुएशन से निकलने वाले हैं, ठीक है। आप इस सिचुएशन से निकलेंगे, ये पक्की बात है। मैं पॉजिटिव मूव देख रही हूँ आपकी लाइफ में। डेफिनेटली आपको निकलना चाहिए ऐसी सिचुएशन से, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है जो आपको बिल्कुल भी कुछ हासिल नहीं होगा इस सिचुएशन में रह करके। एंड एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको उनका साथ मिला हुआ है, ठीक है। आप ऑलरेडी एनलाइटनमेंट प्राप्त कर चुके हैं, आपको किसी तरह की कोई सिद्धि प्राप्त है, और अगर नहीं भी है कोई सिद्धि प्राप्त तो भी एंजल्स आपका साथ देते हैं एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो आपको बिल्कुल निडर रहना है। मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में, या
आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है, किसी तरह का कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अब आप पूरी तरह से सिर्फ अपनी मैरिड लाइफ पर फोकस करेंगे। मैरिजेस देख रही हूँ मैं किसी की लाइफ में, ठीक है। मैरिज हो सकता है, शादी होने वाली है किसी की, कोई अपनी ट्विन फ्लेम से कनेक्ट कर रहा है बहुत जल्दी, ठीक है। हैप्पी मैरिड लाइफ देख रही हूँ मैं। 11-11 की एनर्जी मुझे दिख रही है, हो सकता है आपको 11-11 दिखता हो बहुत ज़्यादा। एंड या और आप कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। ये कार्ड रिवर्स में आया, मुझे बता रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम का फोकस सिर्फ आप पर है, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड यही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अब आपको ही बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। इट इज़ हार्ड टू बिलीव, बट ये हो रहा है क्योंकि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, सो ये बड़े प्यारे कार्ड आए हैं, और आपको किसी भी तरह से डिसअपॉइंटेड या डिसहार्टन नहीं रहना है। आपके जो मन में, दिल में जो दर्द है, जिस भी तरह का पेन है, वो वेस्ट है, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। एंड बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं, पास्ट में डेफिनेटली आप हर्ट हुए हैं, बट अब उसको लेट गो कर दीजिए, ठीक है। अब फोकस करिए अपनी ब्लेसिंग्स पर, क्योंकि एंजल्स एंड डिवाइन्स आपके साथ हैं, उनके पावर्स आपके साथ हैं, ठीक है। लेट्स सी, आई एम एडिक्टेड टू यू। सो आपके ट्विन फ्लेम आपसे कह रहे हैं कि वो आपको लेकर के आपसे एडिक्टेड हैं, वो उनको आदत है आपकी, ठीक है। आपसे एडिक्टेड है आपके ट्विन फ्लेम। गॉड नोज योर वर्थ, ईश्वर को आपकी कीमत पता है, मैंने अभी जस्ट यही बोला था। और इस वजह से ईश्वर आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को लाने वाले हैं जिनको आपकी कीमत पता है, ठीक है। वो एंजल्स की तरफ से भेजे हुए लोग हैं जो आपकी तरफ आएंगे। सो आपको ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। योर हेटर्स वॉच यू सीक्रेटली, सी या सो पॉसिबल है आपके हेटर्स आप पर वॉच रखते हैं, वो चुपचाप से आपको देखते रहते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, या ओके राइट। अनएक्सपेक्टेड मनी इज कमिंग टू यू, आई जस्ट सेड दैट, ठीक है। ये कार्ड जो रिवर्स में आया है आपके मनी में स्पीड ला रहा है, ठीक है। मनी इज कमिंग टू यू अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ऐसा बूम आ रहा है आपकी इनकम में, सडन राइज इन योर इनकम। लव द स्मेल ऑफ योर नेक, ओके। सो समबडी इज फीलिंग रियली रोमांटिक टूवर्ड्स यू, किसी को बड़ा रोमांटिक फील हो रहा है, उनको आपकी महक बड़ी पसंद है, ओके। गॉड विल नेवर स्पेयर योर एनिमीज, या सो जिन लोगों ने आपकी लाइफ में ऐसा ट्रॉमा क्रिएट किया, आपको ऐसी सिचुएशन में पहुंचाया, ठीक है। हो सकता है आपके अगेंस्ट बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस भी करी गई हूँ, अभी ऐसा कोई कार्ड नहीं आया यहाँ पे, बट अगर उन्होंने आपको जानबूझकर हर्ट किया, या फिर हो सकता है शब्दों से कुछ ऐसा आपको हर्ट किया हो, इन रिटर्न आपको प्यार ना मिले, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करी हो, आपकी छवि खराब करी गई हो, जबकि आप बिल्कुल भी ऐसा डिज़र्व नहीं करते थे, आप सिर्फ और सिर्फ प्यार डिज़र्व करते हैं, और करते थे और करते रहेंगे, बिकॉज आप प्योर सोल हैं, ठीक है। दे ब्रेन वॉश्ड मी अगेंस्ट यू, या सो किसी को ब्रेन वॉश किया गया आपके अगेंस्ट। मैंने बोला ना, आपसे कोई प्यार करता था, उनको ब्रेन वॉश किया गया, उनको भड़काया गया आपके अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट उनके मन में बातें भरी गई। लॉयल मेल, या तो आपको लेकर के डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम लॉयल है, ठीक है। अगर आप मेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, ठीक है। बहुत ईमानदार हैं आप अपने पार्टनर के लिए, अपने ट्विन फ्लेम के लिए, ओके। गोल्ड डिगर, ग्रीडी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो गोल्ड डिगर्स हो, जो नार्सिसिस्ट लोग थे, ठीक है, ग्रीडी लोग, या स्टार सीड, स्टार पावर, हो सकता है आपके अंदर स्टार पावर्स हैं, ओके। ईश्वरीय शक्तियाँ आपके पास है, प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग,
राइट, मुझे लग रहा है एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज, एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत केयरिंग है। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आपकी लाइफ में नहीं आ सकता जो आपको हर्ट करने के इंटेंशन से आना चाह रहा है। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास नहीं आ सकता। आपके पास वही व्यक्ति आ सकता है जिसका मन आपके लिए सच्चा है। ठीक है, जो सच में आपके प्रति एक सच्चे भाव रखता है। और अब आपको हर्ट तो बिल्कुल भी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये पक्की बात है। या आपके शत्रुओं का मुंह धुआं हो चुका है। या आपके शत्रु जो है ना, जो आपके हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, जो आपके लिए इविल थॉट्स रखते हैं, गलत इंटेंशंस हैं जिनके, उनका मुंह धुआं हो चुका है। ठीक है, अब वो किसी भी लायक नहीं है। उनको कुछ शब्द नहीं है उन लोगों के पास आपके अगेंस्ट बोलने का। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैलाए, फालतू की बातें फैलाई आपके लिए, आपके अगेंस्ट। ठीक है, लोगों को भड़काया बिना बात के, बिना आपकी किसी गलती के। लोगों को ब्रेन वॉश करते थे वो लोग, मैनिपुलेट करते थे लोगों को, उल्टी सीधी झूठी बातें बताते थे आपके अगेंस्ट। अब वो ऐसा कुछ करने में सक्षम नहीं है। उनकी सारी बातें झूठी साबित हो चुकी हैं। लव योर कॉन्फिडेंस। सो समबडी रियली लव्स योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, तो ऐसे ही कॉन्फिडेंट रहिएगा हमेशा। हेटर्स सॉ यू इन देयर ड्रीम। आप कौन हैं? अपने हेटर्स के सपने में आ रहे हैं आप। हो सकता है उनको डराते, आपके हेटर्स के सपने में आ रहे हैं आप। ओके, आजकल हेटर्स आपको अपने सपने में देख रहे हैं। आई लव थिंकिंग अबाउट यू। ओके, सो कोई आपके बारे में ही सोचना चाहता है, बस सिर्फ आपके बारे में। ओके, कोई आपसे सच्चा प्यार करता है, सच्चे मन से, सच्चे दिल से। ओके, ये वाला पॉपुलर लोनर। सो हो सकता है आप पॉपुलर हैं लेकिन आप अकेले हैं। ठीक है, आप बहुत अकेले हैं क्योंकि अब आप किसी को अपने आसपास नहीं आने देना चाहते हैं। आपको लगता है पूरी दुनिया ही कपटी है, पूरी दुनिया ही गलत है, पूरी दुनिया में लोग बस आपको ड्रेन करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि सिर्फ आप उनको प्यार दो और बदले में वो आपको कुछ भी नहीं देना चाहते। ओके, आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर। सो आपके साथ रहना चाहते हैं आपके ट्विन फ्लेम हमेशा के लिए। उनके मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। या उनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, उनको आपकी कंपनी बहुत पसंद है, आपके साथ रहना बहुत पसंद है। यू माई ब्रेथ, आप उनकी सांसें हो। ठीक है, ब्रेथ। या सो आपकी लाइफ में डेफिनेटली ट्रू लव आ रहा है। मुझे लग रहा है कोई या तो चेंज होकर आ रहा है, किसी के मन में परिवर्तन हुआ है, कुछ थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है किसी का। और ये भी हो सकता है कोई न्यू पर्सन आ रहा है जो बिल्कुल आपके जैसा सोचते हैं। ठीक है, ईश्वर भी तुम्हारे भक्त हैं, ईश्वर आपके भक्त हैं। आपने जब भी ईश्वर को याद किया है, सच्चे दिल से याद किया है, इसीलिए ईश्वर आपके भक्त हैं। और डेफिनेटली अगर आप पृथ्वी पर देखेंगे तो भगवान तो दिखते नहीं हैं क्योंकि ये 3D वर्ल्ड है। ठीक है, 5D या 7D वर्ल्ड में डेफिनेटली ईश्वर अभी भी दिखते हैं, वहाँ पे हैं। बट अगर आप 3D वर्ल्ड में ईश्वर को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ईश्वर के भक्त को देख लीजिए। भक्त जो है वो ईश्वर का ही रूप है पृथ्वी पर। यस, ये एंजल्स बोल रहे हैं, हो सकता है मेरे मुंह से डिवाइन कह रहे हैं ये चीज़ें आपके लिए। यू आर सुपर टैलेंटेड। आप बहुत टैलेंटेड हैं, सुपर टैलेंटेड हैं। ओके, या रेनफॉल ऑफ मनी इज कमिंग टू यू। या पैसे बरसने वाले हैं आपकी तरफ। बरसो रे धन धन, बरसो रे धन धन, बरसो रे धन बरसो। ओके, सो ये बड़े प्यारे मैसेजेस आए हैं, बड़ी पॉजिटिव रीडिंग है ये। या लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिक मैसेज जो आना चाह रहा है। ओके,
बरसो रे धन धन बरसो रे धन धन बरसो रे धन बरसो. Okay. Number 1, 10, 28. Number 2. Yeah. 12th of October हो सकता है किसी का बर्थडे हो. 12th of January, 12th of October, 28th of October, 28th of January, 28th of February हो सकता है किसी का बर्थडे हो. 2nd January किसी का बर्थडे है. 1st of January भी किसी का बर्थडे है. 1st October, 1st January. Yeah. Okay, let's see. 8, 17, 26, 4, 13, 22, right? ये किसी का बर्थडे हो सकता है. नंबर 7, नंबर 1 किसी का लाइफ पाथ नंबर है. 71, 1971 किसी का डेट है, ईयर ऑफ बर्थ है. ओके. मीनू, आई एम लिसनिंग. मीनू, या MNIT. ओके, MNIT, या ओके. लेट्स सी. ग्रेट, कुछ ग्रेट, कोई ग्रेट कह रहा है. zen, या zen. आई, सो हो सकता है किसी को ओके कोई आई चेकअप के लिए गया है. हो सकता है किसी को आई चेकअप करानी है. आई चेकअप के लिए गया है कोई. मित्र, ओके. ट्रिम, ओके. कुछ ट्रिम करने की बात हो रही है. कोई एडिटिंग कर रहा है कुछ. ट्रिम, या गुड नाइट. somebody saying good night. Europe, मित्र, trying, okay. somebody is trying something. trying, okay. कोई कुछ ट्राई कर रहा है, या trying. me, trying me. क्या बोलना चाह रहे हैं. trying me, trying you. कोई ट्राई कर रहा है किसी को. म्यू, ओके. म्यू, म्यू is a brand. EZ, something to do with EZ, easy. trying easy, easiest way. तो कोई ट्राई कर रहा है इजी तरीका आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट करने का. कोई आसान तरीका ढूंढ रहा है, या हो सकता है कोई जिम जा रहा है. जिम ज्वाइन कर रखा है किसी ने, ठीक है. कोई फिटनेस फ्रीक है बहुत ज़्यादा, या ट्राई जिम. मी एंड यू, या तो कोई चाहता है कि आप उनके साथ जिम ज्वाइन करो, या ओके. किसी का नाम नीतू है. नीतू, या यहाँ पे नेम आया है नीतू, ऋतु. नीतू, या राइट. कोई बोल रहा है राइट.
नीतू, ऋतु, मीतू, नीतू, ऋतु, मीतू, ये 3 नेम आए हैं यहाँ पे। मीनू, या मीनू इज ऑल्सो देयर। रेनू, मीनू, ये सारे नेम्स आए हैं लाइन से, बहुत सारे। ठीक है। रीना, या रीना भी हो सकता है किसी का नेम। ऋति, ऋतिका, आई एम लिसनिंग ऋतिका। ओके। उमंग, किसी का नाम उमंग है, या somebody's नेम इज उमंग। सही, कोई कह रहा है सही, सही है। लेट मी चैनलाइज सम वर्ड्स और नेम्स। एंजल्स अगर मुझे कुछ बोलते हैं। वाई आई एम लिसनिंग अगेन एंड अगेन क्राइंग, तो कोई रो रहा है। तो आप रोइए मत प्लीज़, डोंट क्राई, बिकॉज आपकी तरफ रेनफॉल ऑफ मनी आ रहा है, आपकी तरफ ट्रू लव आ रहा है, ठीक है, आपकी तरफ हैप्पीली एवर आफ्टर आ रहा है, एंड आपको पूरी तरह से ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, सारी तरफ से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो आप दुखी क्यों हैं? डोंट क्राई, ओके। मॉर्निंग, कुछ मॉर्निंग, यू मॉर्निंग, तो कोई टीम बना रहा है, कुछ टीम की बात हो रही है। ग्रीन, ओके, ग्रीन, या जीईटी, कुछ जीईटी हो सकता है, किसी का इंटरव्यू है, राइट, या रेन, यस। तो अब आपका साम्राज्य शुरू होने वाला है। यस, आपका रेन शुरू हो रहा है। सो ये आपका रेन क्या है? ये बेसिकली ईश्वर का रेन है, ये डिवाइन एनर्जीज का रेन है। ठीक है, अब उनका समय शुरू हो चुका है, ईश्वर का। बेसिकली अब ईश्वर का साम्राज्य है, ईश्वर राज करने वाले हैं। ठीक है, एंड आई होप ये लेटर्स और नंबर्स आपके लिए कहीं ना कहीं पर स्पेसिफिक होंगे। ठीक है, किसी का बर्थडे हो सकता है 4th, 13, 22, किसी का बर्थडे 8th हो सकता है, 17, 26, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप ये लेटर्स और नंबर्स आपके लिए कहीं ना कहीं पर स्पेसिफिक होंगे। एंड इससे पहले मैं ये रीडिंग कंक्लूड करूँ, मैं सुपर थैंक्स देने वालों को शाउट आउट देना चाहूँगी और उनकी तरफ ये प्यारी सी एनर्जी रेसिप्रोकेट करना चाहूँगी जो उन्होंने जनरेट करी है यहाँ पर सुपर थैंक्स देकर, ग्रैटिट्यूड शो करके डिवाइन एनर्जीज़ को एंड एंजल्स को, एंसेस्टर्स को। तो यही ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेजी जा रही है, यही ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई करके इंटू 100, इंटू 1000 मिलियन टाइम्स, ठीक है, आपकी तरफ चारों तरफ से, थ्रू आउट, हर तरफ से, हर वॉक्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है, हर एरिया से आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ की बरसात होने वाली है, भरमार होने वाली है। आप बेल सुनिए, कंफर्मेशन है। तो आपकी लाइफ में हर एरिया से, हर फील्ड से रेनफॉल होने वाला है धन का। जो थैंक्स आपने यहाँ पे दिया है, जो ग्रैटिट्यूड आपने शो किया है सुपर थैंक्स के थ्रू, डोनेशंस दे करके अपने एंजल्स को और डिवाइन को, आपने जो प्यार शो किया है, ये प्यार, ये अबंडेंस, ये धन, ये अच्छी हेल्थ, ये ब्लेसिंग्स, ठीक है, ये खुशियाँ आपके जीवन में चारों ओर से बरसे। ये मेरी दुआ है दिल से आप सब के लिए। जिन लोगों ने अपने इस चैनल को प्यार दिया है, सुपर थैंक्स के थ्रू ग्रैटिट्यूड शो किया है, एंजल्स और डिवाइन के प्रति ग्रैटिट्यूड शो किया है, उनके नेम्स मैं शाउट आउट करना चाहती हूँ एंड एनर्जी रेसिप्रोकेट करना चाहती हूँ उनकी तरफ। फर्स्ट नेम है गगनदीप सिंह, थैंक यू सो मच गगनदीप जी। ललिता एस, थैंक यू सो मच ललिता। लिव सिंपल विद मी, thank you so much, thanks a lot. Narendra Dange, thank you, thanks a lot. Souvik Ray, thank you once again, thank you. Supriya Parab, thank you so much Supriya. Sasa,
Thank you so much. Thanks a lot. Vidyasagar Verma. Thank you, Vidyasagar ji. Thank you. The Empress Intuitive Healer. Thank you so much. Thanks a lot. Let Art Works Studio. Thank you so much. Pankaj Jaiswal ji. Thank you so much, Pankaj ji. Thanks a lot. I really appreciate आप लोग का ढेर सारा प्यार, मोटिवेशन मुझे और ज़्यादा शक्ति देता है, मुझे और ज़्यादा करेज प्रोवाइड करता है एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप सब की तरफ मैं रेसिप्रोकेट कर रही हूँ और ढेर सारी अबंडेंस आए, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आए आपकी लाइफ में, चारों ओर से आपके जीवन में धन बरसे, ठीक है, धन वर्षा हो आपके जीवन में, अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार लग जाए आपके जीवन में एंड इसी तरह से आप सब हमेशा ब्लेस्ड रहें और हमेशा डिवाइनली गाइडेड रहें, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहें, आपके लव्ड वंस हमेशा सेफ रहें और आप सब प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर हमेशा सेफ रहें एंड सिक्योर रहें और अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय करें, राइट? यही मेरी दुआ है आप सबके लिए और हमेशा मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी खुशियों से अपना जीवन व्यतीत करें और इसी तरह से प्यार देते रहें और ईश्वर से हमेशा प्यार पाते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। मेरे जितने भी कलेक्टिव्स हैं, आपके जीवन में भी धन की बरसात हो एंड अपार धन बरसे, ठीक है, एंड आपके जीवन में भी अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार लग जाए, राइट? एंड जिन लोगों ने अपने इस चैनल को डोनेशंस दिए हैं सुपर थैंक्स के थ्रू, मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में यही अमाउंट मल्टीप्लाई इनटू 100 मिलियन टाइम्स आपके पास आए एंड जीवन में अंबार लग जाए धन का और आपके जीवन में अपार धन वर्षा हो, ठीक है? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, ठीक है? ढेर सारा प्यार आप सबके लिए एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इन लाइफ एंड मैं चाहूँगी आप सब हमेशा खुश रहें, इसी तरह डिवाइनली ब्लेस्ड रहें एंड डिवाइनली गाइडेड रहें और ईश्वर हर क्षेत्र में आपकी रक्षा करे, हर क्षेत्र से आपको और ईश्वर आपकी हर क्षेत्र में प्रगति करे, हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाते रहे एंड आपके लव्ड वंस की हमेशा रक्षा करे। ये मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस मच लव and motivation, support and I'm totally overwhelmed and emotional and I really love you all from the bottom of my heart. आप सबकी बहुत ज़्यादा स्पेशल प्लेस है मेरे दिल में एंड हमेशा रहेगी। आप हमेशा खुश रहिए, यही मेरा उद्देश्य है जीवन का कि आप हमेशा खुश रहें, आपके जीवन के लिए अच्छी कामनाएं करते रहना ये मेरा दायित्व है और मैं हमेशा करती रहूँगी, ठीक है? आप सब हमेशा प्रसन्न रहिए, हमेशा खुश रहिए, आपके जीवन में कोई भी समस्या कभी ना आए, ये मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए, राइट? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।